राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और नवरात्रे के शारदीय नवरात्रे के पावन अवसर के दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा वाले दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी के जो व्रत तीज त्यौहार है बहुत अच्छे से बीत रहे होंगे। माता के नवरात्रे बहुत अच्छे से अभी तक आप सभी के बीते होंगे। तो आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए आने वाले तीज त्यौहारों की पूजा पाठ कथा विधि आदि लेकर आती रहती हूँ। आज शारदीय नवरात्रे का दूसरा दिन है दोस्तों, और आज हमने की है माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो आज हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और कथा के बारे में बात करेंगे। तो अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो माता ब्रह्मचारिणी और कोई नहीं, माता पार्वती का ही रूप है। जब माता पार्वती भोलेनाथ को, भगवान शिव को मनोवांछित प्यार करने लगी, यानी कि मनोवांछित उनको मन से उनको पसंद करने लगी, तो उन्होंने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बहुत यत्न किए, व्रत करे, पूजा पाठ करी, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल ना हुआ। अंत में माता ब्रह्मचारिणी जी ने नारद जी से सलाह मानी, और नारद जी ने माता ब्रह्मचारिणी को सलाह दी कि तुम घोर तप करो, घोर तपस्या करो। जब तुम घोर तपस्या करोगे कई सालों की, तब जाकर तुम्हें शिव प्राप्त होंगे। तो माता ब्रह्मचारिणी नारद जी की बात सुनकर अपना घर परिवार आदि छोड़कर पहाड़ों में चली गई। वहाँ उन्हें सालों साल घोर तपस्या करी। ना दिन में उन्हें धूप लगती थी, ना रात में ठंड। पानी में रहती थी, पहाड़ों पर रहती थी, भूखे प्यासे, तेज तूफान आंधी में वह टिकी रहती थी। जंगलों में जाकर उन्होंने गुफाओं में, पहाड़ों में आदि तपस्या करी। ना उन्हें कभी भूख लगी, ना उन्हें प्यास लगी। उन्होंने काफ़ी सालों तक ये तपस्या अपनी पूरी करते उन्हें बहुत साल हो गए। माता ब्रह्मचारिणी यानी कि माता पार्वती की जो तपस्या थी उनको देखकर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने माता ब्रह्मचारिणी यानी माता पार्वती, जो कि हिमालय राज और मैना देवी की पुत्री थी, सीती माता, जिन्होंने दोबारा पुनर्जन्म लिया था, उनसे पूछा कि तुम इतनी घोर तपस्या कर रही हो, बताओ तुम्हारा क्या वर है, मांगो अपनी मनवांछित इच्छा। तो माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी मनवांछित इच्छा मांगते हुए कहा कि मुझे सदाशिव बहुत प्रिय हैं और मैं सदाशिव की अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तो माता ब्रह्मचारिणी का यह जो संदेश था ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को बताया, और भगवान विष्णु ने यह संदेश सदाशिव के पास पहुँचाया। सदाशिव ने माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देखा, ध्यान दिया, और उनकी कठोर तपस्या को देखकर सदाशिव यानी कि भगवान शिव ने खुद उन्हें बोला कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ब्रह्मचारिणी ने कहा सदाशिव जी के सामने कि मैं तुम्हें अपना प्रिय बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ और तुम्हारी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। तो उनकी यह इच्छा पूरी हुई। माता ब्रह्मचारिणी की इस घोर तपस्या यानी कि उन्होंने ब्रह्मचारिणी यानी कि एकदम ऐसा जीवन जिया कि ना प्यार, ना परिवार, ना कुछ, सिर्फ उन्हें सदाशिव ही दिखते थे। घोर तपस्या साधना ही दिखती थी। उनकी इसी तपस्या और इसी साधना का जो रूप देखकर उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा, माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की जो है उनका रूप अन्य देवियों से बहुत सादा सीधा स्वभाव है। वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर मनवांछित फल की इच्छा दे देती हैं। उनके अंदर बहुत शांत स्वभाव है और क्रूरता नहीं है, और ना ही क्रोध की माया है। जो भी व्यक्ति माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है पूरे विधि विधान के साथ, सबसे पहले तो उनकी जो सारी छठी इंद्रियां हैं वो सारी जग जाती हैं। अंदर से उनको काम शरीर मिलता है, क्रोध उनके शरीर से ख़त्म हो जाता है, और वह किसी भी चीज़ पर बहुत जल्दी जीत हासिल कर लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि की। तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी अन्य देवियों की तरह बिल्कुल है। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को नहाना है, स्नान करना है, अपने घर की मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद माता को अपने स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद माता को आपको वस्त्र पहनाने हैं, फूल फल इत्यादि चंदन रूप से उनकी सेवा करनी है। माता ब्रह्मचारिणी को आज के दिन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए, और माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हरा कपड़ा या हरी वस्तु उनको दान दीजिए, और खुद भी हरा कपड़ा ज़रूर पहनिए आज के दिन। तो दोस्तों यही थी मेरी छोटी सी कथा माता ब्रह्मचारिणी की। माता ब्रह्मचारिणी की हम नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा करते हैं। उनको हरे रंग के कपड़े पहनकर हरी चीज़ें अर्पित करते हैं, साथ ही साथ मिश्री का उनको भोग लगाया जाता है आज के दिन। इतने सारे था मेरा आज का कंटेंट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, और हम आपके लिए पूरे 9 नवरात्रि के लिए माता की कथा, देवी की पूजा, आराधना की जानकारी लेकर आते रहेंगे। शाम के समय प्रदोष काल में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य कीजिएगा। माता ब्रह्मचारिणी का प्रदोष काल का शांत स्वभाव
जो शाम का समय होता है ठंडा स्वभाव वो बहुत पसंद होता है। तो शाम के समय अगर यदि आप पूजा करते हैं तो आपके मन की जो भी मतलब गुस्सा करने वाली क्षमता होती है वो सारी शांत हो जाती है, आपका मन अंदर से स्थिर हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।